मकियावेली की राइटिंग्स में एक ऐसा मानसिक तरीका छुपा है जो एक आदमी को उस महिला के लिए भी अट्रैक्टिव बना देता है जो शुरुआत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पावर, चुप्पी और परसेप्शन से बिना पीछा किए या विनती किए गहरी आकर्षण पैदा की जा सकती है। लेकिन ये कोई सस्ते पिकअप लाइन, फालतू डेटिंग टिप्स या उन सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुओं की दोहराई हुई सलाह नहीं है जिनके पास कभी सच्चा प्यार नहीं था। जो आप सुनने वाले हैं वो बहुत पुराना है, एक ऐसा सिद्धांत जो समय के साथ जिंदा रहा है। सदियों की फिलॉसफी, इंसानी चाहत और मनोवैज्ञानिक जंग। ये कोई खेल नहीं है, ये खून है। उन लोगों के दिमाग से निकला खून जिन्होंने इंसानी व्यवहार को उसके सबसे असली रूप में समझा। जो तुम सुनोगे वो 5 ऐसी सच्चाई हैं जिन्हें कभी बहकाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन जब इन्हें असली तरीके से जिया जाता है तो औरतें तुम्हारे दुनिया में घुसने को बेताब हो जाती हैं। वो किसी चालाकी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वो हासिल कर लोगे जो ज़्यादातर मर्द खो चुके हैं, अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण केंद्र। यहाँ मैकियावेली सिर्फ राजनीति नहीं है, रणनीतिकार। वो घायल नर अहंकार का सर्जन बन जाता है, टूटी हुई मर्दानगी का आईना। एक ऐसा आदमी जिसे पता था कि किसी राज्य पर राज करने या किसी का दिल जीतने के लिए पहले खुद पर राज करना पड़ता है। अगर तुम थक चुके हो नाटक करने से, पीछा करने से, समझाने से, दिखावा करने से, चुने जाने के लिए भीख मांगने से, तो ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे भीतर कुछ अब भी चुपचाप धड़कता है, जैसे कोई निर्वासित राजा जो अपना सिंहासन वापस पाने का इंतजार कर रहा हो, तो यही तुम्हारा रास्ता है। लेकिन सावधान रहो, ये नियम आरामदेह नहीं है। ये मन बहलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये आज़ाद करने के लिए बने हैं। और बिना तैयारी के आज़ादी धर देती है। तो बैठ जाओ, गहरी सांस लो और इन विचारों को अपने मन में ऐसे डालने दो जैसे धीरे धीरे असर करने वाला जहर या बहुत इंतजार किया गया इलाज। क्योंकि जब तुम भीख मांगना बंद कर देते हो तो वे तुम्हारे लिए भीख मांगने लगते हैं। एक तरह का आदमी होता है जो कमरे में आता है और बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी चमक या पद दिखाता नहीं है, वो बस वहां होता है और बस वही काफी होता है। क्या तुमने उसे देखा है? जब बाकी लोग झुकते हैं, दिखावा करते हैं या ध्यान मांगते हैं, वो ऐसे खड़ा रहता है जैसे कोई वेदी हो जिसे पता हो कि भक्त खुद आ ही जाएंगे। बस ऐसा ही होता है घमंड। ये एक जिंदगी जीने की चालाकी है। मैकियावेली ने कभी रोमांटिक मोहब्बत पे नहीं लिखा, लेकिन उसने ताकत के बारे में जरूर लिखा। और दोस्त, प्यार ये दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत की जंग है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, अगर तुम दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। लेकिन यहां डर का मतलब धमकी या हिंसा नहीं है, इसका मतलब है मौजूदगी। इसका मतलब है सम्मान, रहस्य, ताकत। ये वो सुकून भरी ताकत है जिससे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी अलग होता है उसे लोग अपने आप ही डरते हैं, क्योंकि वो कठोर इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि उसे पाना आसान नहीं है। और ये ज्यादातर लड़कों के करने के बिल्कुल उलट होता है। वे खुद को ऐसे दे देते हैं जैसे कोई दान हो, हमेशा मौजूद, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा हाँ में हाँ मिलाते। और जितना ज्यादा देते हैं उतना ही कम नजर आते हैं। समस्या उदारता की नहीं है, समस्या यह है कि खुद को उस वक्त दे देना जब किसी ने इसे कमाया तक नहीं होता। कड़वी सच्चाई यह है कि महिलाओं की चाहत रहस्य, दूरी और कुछ ऐसा चीज जो बस हाथ से बाहर हो उससे जगती है। एक महिला उस पे प्यार नहीं करती जो उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना देता है, ब्रह्मांड। वो उस आदमी के लिए गिरती है जिसके पास पहले से एक ब्रह्मांड होता है जिसमें वो खुद को शामिल होना चाहती है। जब कोई आदमी किसी औरत के पीछे भागता है तो वो खुद को एक सेल के निशान की तरह बना देता है। मुझे ले लो, मैं उपलब्ध हूं, बिल्कुल फ्री। इससे उसकी कीमत तुरंत खत्म हो जाती है। इसे ऐसे समझो कि पेरिस की एक छोटी सी दुकान में छुपा हुआ एक दुर्लभ इत्र। कोई विज्ञापन नहीं, कोई नमूना नहीं। अब सोचो, वही खुशबू एक शॉपिंग मॉल के दरवाजे पर मुफ्त में छिड़की जा रही हो। खुशबू तो वही होगी, लेकिन जिस चाहत को वो जगाती है वो बिल्कुल अलग होती है। क्या है? कम चीज की लोग कदर करते हैं, जो चीज ज्यादा होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए माकियावेली के पहले नियम के अनुसार फतह करना जरूरी नहीं है। असली बात है कि खुद को इनाम, ट्रॉफी और रहस्य बनाना। वो आदमी जो ध्यान मांगता नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से उसे हासिल करता है, जो खुद को आसानी से नहीं देता बल्कि इतनी ताकत और मकसद के साथ जीता है कि लोग उसके करीब आने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। और नहीं, ये कोई खेल नहीं है। खेल तो झूठ होते हैं, ये असली है। ये एक ऐसी जिंदगी जीने की बात है जो पूरी, अपने आप चलने वाली और बिल्कुल साफ है कि कोई भी तब तक अंदर नहीं आता जब तक उसकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी से मेल न खाए। अगर तुमने कभी किसी जवाब का इंतजार किया जो कभी आया ही नहीं, अगर तुमने कभी पूछा क्या मैंने कुछ गलत किया,
अगर तुमने सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ टुकड़े ही मिले तो तुम्हें अपमान का स्वाद पता है, और शायद अब तुम उस कड़वे लेकिन आज़ाद करने वाले बदलाव के स्वाद के लिए तैयार हो। ये ठंडा बनने की बात नहीं है, बल्कि पूरा बनने की बात है। पूरे इंसान पीछा नहीं करते, वो अपने रास्ते चलते हैं, सीधा रास्ता, और जो उन्हें प्यार करते हैं वो साथ चलते हैं। जैसे ही तुम अपनी मंजिल से किसी औरत के लिए भटकते हो, तुम अपनी सबसे पवित्र चीज को छोड़ देते हो, अपना केंद्र, अपना अंदरूनी साम्राज्य। औरतें तुम्हारी मंजिल बनना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि वो एक स्थिर कक्षा में चंद्रग्रहण की तरह हो, सूरज नहीं जिसके चारों तरफ तुम चक्कर लगाते हो। वो चाहती हैं कि उन्हें लगे कि वो किसी पहले से चल रहे रहस्यमयी, स्थिर और जीवंत चीज में आई हैं। ये तभी होता है जब तुम पूरी तरह मौजूद हो, लेकिन कभी भी जरूरतमंद नहीं। जब तुम उसकी आंखों में देख सको और बिना एक भी शब्द बोले कह सको, तुम कमाल हो, लेकिन मैं भी कमाल हूं, और मेरी जिंदगी इतनी कीमती है कि उसे किसी शायद के लिए बर्बाद नहीं किया जा सकता। असली कमी वही होती है जो पूरी जिंदगी और साफ मकसद से आती है। वो लोगों को अपनी ओर खींचती है। अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हें चाहें, तो खुद को खास बनाओ। अपने शरीर का ख्याल रखो, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन के लिए। अपने दिमाग को तेज करो, शैक्षिक दर्जा पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की चुप्पी का सम्मान करने के लिए। लक्ष्य बनाओ, जुनून जगाओ, ऐसी जिंदगी बनाओ जो किसी की मंजूरी पर निर्भर ना हो। जब तुम अपनी जिंदगी की कृति में इतना मग्न हो जाओगे कि वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी अपनी मौजूदगी की तरह महसूस करेगी, और वो आएगी ना तो चालाकियों की वजह से, ना ही बातों की वजह से, बल्कि इसलिए कि तुम आखिरकार पीछा करना छोड़ दोगे। कुदरत खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। जब तुम पीछे हटते हो तो कोई ना कोई चीज उस जगह को भरने के लिए दौड़ती है, और जो आता है वो उसकी चाहत होती है, जो तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी ताकत और झुकने से इनकार से पोषित होती है। एक ऐसा पल आता है खेल में जब सब कुछ बदल जाता है, न इसलिए कि तुम जीत गए, बल्कि इसलिए कि तुम कभी खेल खेल ही नहीं रहे थे। यही ताकत है। शोर शराबा हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती है वो खामोशी, लेकिन वो खामोशी जो गैर मौजूदगी की नहीं होती, वो ऐसी खामोशी होती है जिसमें दर्द, जीत और पुरानी कैद छुपी होती है। ये उस आदमी की खामोशी होती है जिसने बहुत कुछ देखा होता है और जो लगभग कुछ भी बताने से बचता है, और यही सबसे ज्यादा उसे अपनी तरफ खींचता है। औरत को थकाने वाली चीज रहस्य नहीं होती, बल्कि भावनाओं का ज्यादा खुल जाना होता है। ऐसा आदमी जो पहली डेट में ही अपनी पूरी भावनात्मक कहानी डिनर के दौरान खोल देता है, मेरा एक्स ऐसा था मेरा बचपन, मैं कभी दिन ऐसा करने का सपना देखता था। एक ही रात में वो पूरी किताब पढ़ लेती है। लेकिन जो किताबें हम जल्दी खत्म कर देते हैं, उन्हें शायद ही कभी दोबारा पढ़ा जाता है। वो किताबें जो हम बार बार पढ़ते हैं वो होती हैं जो सवाल छोड़ जाती हैं, और सवाल ही जुनून को जन्म देते हैं। मकावरी ने एक बार कहा था कि एक बुद्धिमान शासक कभी अपनी सारी मंशाएं नहीं बताता। यही बात उस आदमी पर भी लागू होती है जो डर से नहीं, बल्कि भावनात्मक रणनीति से चाहा जाना चाहता है, क्योंकि जब सब कुछ कह दिया जाता है तो कुछ भी पवित्र नहीं लगता। और जब पवित्र होता है वो आपके वो हिस्से जो अनकहे रह जाते हैं, वही महिलाएं सच में चाहती हैं। नारी मन भी पुरुषों की तरह जानना, समझना और जीतना चाहता है। जब आप सब कुछ एक साथ खोल देते हैं तो आप उसकी सबसे ताकतवर उत्तेजना, उसकी कल्पना छीन लेते हैं। फिल्म के उन किरदारों के बारे में सोचिए जिनके पास सबसे ज्यादा मोहक छवि होती है। वे हमेशा सबसे हैंडसम या चार्मिंग नहीं होते। वे वही होते हैं जो जितना जानते हैं उससे कम बोलते हैं। वे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि बुलाने के लिए कुछ छुपाते हैं। वे कल्पना के लिए जगह छोड़ते हैं, और कल्पना ही है इच्छा की बनावट। तुम कमरे में सबसे दिलचस्प आदमी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी भावनाएं बहुत जल्दी खुलकर दिखा दोगे तो तुम पहले से ही समझ में आने लगोगे। और समझ में आ जाना सिडक्शन में ठंडापन लाता है। वो टिकता नहीं, वो याद रह जाता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ठंडा या पहुंच से बाहर रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने कुछ हिस्सों की रक्षा करनी चाहिए, जैसे वो कोई पवित्र वस्तु हो, ना कि घमंड के साथ, बल्कि सम्मान के साथ। एक अनकही कहानी, एक छुपा हुआ निशान, एक सपना जो होठों पर नहीं बल्कि आंखों में रखा हो। ये वो जगह हैं जहां औरत की जिज्ञासा खिल उठती है। वो तुम्हें देखेगी और सोचेगी, वो मुझे इम्प्रेस क्यों नहीं कर रहा, वो अपने बारे में क्यों नहीं बता रहा। क्या वो मेरी समझदारी की परख कर रहा है या बस मेरे समय की कद्र कर रहा है। और इसी सोच के बीच वो तुम्हें समझने लगेगी, तुम्हें निहारने लगेगी, तुम्हारे कवच में दरारें ढूंढनेगी, और जितना ज्यादा खोजेगी उतना ही गहराई से उसमें डूबेगी। तुम उसके लिए एक पहेली बन जाओगे, और पहेली सबसे ताकतवर बुलावा होती है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये एक रिवाज है।
सच्चा प्यार जब वो असली जगह से आता है तो ऐसा होता है। ये कोई डेटा एक्सचेंज नहीं है, ये एक रस्म है, और रस्मों के लिए समय, रहस्य, धैर्य और तनाव चाहिए होता है। तुम्हें एक पुराने हवेली के फीके उजाले वाले कमरे जैसा बनना होगा। हर बार जब वो कोई दरवाज़ा खोलती है, कुछ नया सामने आता है। फिर भी उसे लगता है कि उसने सब कुछ नहीं देखा। ये अधूरापन ही आग को जलाए रखता है। परतें दिखाओ, टुकड़े खोलो, लेकिन अपनी असली बात छुपाए रखो। उसे तुम्हारी ताकत महसूस करने दो, लेकिन अपने जख्म छुपाओ। उसे तुम्हारा दिमाग पसंद आए, पर तुम्हारे जज्बाती नक्शे को नहीं। उसे अंदर आने दो, लेकिन बगीचा खोलो, लेकिन पवित्र स्थान हमेशा बंद रखो। हाँ, शायद एक दिन उसे चाबी मिलेगी, लेकिन तब तक जब तक वो अंदर छुपी चीज़ों को संभालने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कीमती चीज़ें मेहनत से कमाई जाती हैं। ये धीरे चलने वाला खेल है जहां तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन सब कुछ भी नहीं खोलते। यही फर्क बनाता है आम से खास। और जब बात फरेब की हो, तो यादगार होना थोड़े वक्त की चाहत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। याद रखना, हमेशा रहस्यमय बने रहना ही मकसद नहीं है। ये उस ब्रह्मांड बनने की बात है जहां वो जाना चाहती है, पर जानती है कि वो उसे पूरी तरह अपना नहीं बना पाएगी। क्योंकि जो चाहत को जिंदा रखता है, वो जाना हुआ नहीं होता, वो होता है जो अभी खोजा जाना बाकी रहता है। खेल में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है, नहीं क्योंकि तुम जीत गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कभी खेल ही नहीं रहे थे। ताकत हमेशा तेज आवाज नहीं होती, कभी कभी वो खामोशी होती है जो सबसे ज्यादा बोलती है। लेकिन वो खामोशी नहीं जो गैर मौजूदगी की हो, ये वो खामोशी होती है जिसमें दर्द, जीत और पुराना संयम छुपा होता है। ये उस आदमी की खामोशी है जिसने बहुत कुछ देखा है और जो लगभग कुछ भी बताने का मन नहीं रखता, और यही किसी भी चाल से ज्यादा उसे उसकी तरफ खींचता है। जो महिला को थकाता है वो रहस्य नहीं, बल्कि भावनात्मक ओवरलोडिंग होती है। वो आदमी जो पहली डेट पर ही अपनी पूरी भावनात्मक कहानी डिनर के दौरान खोल देता है। मेरा एक्स ऐसा ही था, मेरा बचपन ऐसा था, मैं कभी ऐसा करने का सपना देखती हूँ। एक ही रात में वह पूरा किताब पढ़ लेती है। लेकिन जो किताबें हम जल्दी खत्म कर देते हैं, उन्हें शायद ही फिर कभी दोबारा पढ़ा जाता है। वो चीजें जो बार बार याद आती हैं, वो हैं जो सवाल छोड़ जाती हैं, और सवाल ही तो होते हैं जो जुनून जगाते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार शासक कभी अपनी सारी मंशा सामने नहीं लाता। यही बात उस आदमी पर भी लागू होती है जो चाहा जाना चाहता है, डर से नहीं, बल्कि दिल की चाल के तौर पर। क्योंकि जब सब कुछ कह दिया जाता है तो कुछ भी पवित्र नहीं लगता। और पवित्र क्या होता है? वो हिस्से जो तुमने नहीं बताए, वही महिलाएं सच में चाहती हैं। महिलाओं का दिमाग भी पुरुषों की तरह जानना, समझना, जीतना चाहता है। जब तुम सब कुछ एक साथ खोल देते हो तो तुम उससे उसकी खोज छीन लेते हो। सबसे ज्यादा ताकतवर उत्तेजक उसकी कल्पना होती है। फिल्मों के उन किरदारों के बारे में सोचो जिनमें सबसे ज्यादा आकर्षक छवि होती है। वो हमेशा सबसे हैंडसम या चार्मिंग नहीं होते। वो होते हैं जो अपनी बात कम करते हैं जितना वो जानते हैं। वे सब कुछ तुरंत नहीं बताते, धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि बुलावा देने के लिए। वे फैंटेसी के लिए जगह छोड़ते हैं, और फैंटेसी ही चाहत की नींव होती है। तुम कमरे में सबसे दिलचस्प इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर अपनी भावनाओं को जल्दी ही पूरी तरह खोल दोगे तो तुम पहले से ही अनुमानित हो जाओगे। और सिडक्शन में अनुमानित होना फीका पड़ जाना है। वो टिकता नहीं है, वो परेशान नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या पहुंच से बाहर हो जाओ। इसका मतलब है कि अपने कुछ हिस्सों को पवित्र खजाने की तरह संभालो, घमंड से नहीं, बल्कि आदर से। एक अनकही कहानी, एक छुपा हुआ जख्म, एक सपना जो लबों पर नहीं, आंखों में रखा हो। ये वो जगह है जहां औरतों की जिज्ञासा खिलती है। वो तुमको देखेगी और सोचेगी, क्यों वो मुझे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा? क्यों अपनी बात साफ नहीं बता रहा? क्या वो मेरी समझदारी पर रख रहा है, या बस मेरे वक्त की कद्र कर रहा है? और इसी सोच के बीच वो तुम्हें देखती है, तुम्हें समझने की कोशिश करती है, तुम्हारी कमजोरियां ढूंढती है। और जितना ज्यादा वो खोजती है, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे प्यार में डूबती जाती है। तुम उसके लिए एक पहेली बन जाते हो, और पहेली सबसे ताकतवर बुलावा होती है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये एक रस्म है। सच्चा प्यार जब जो दिल से होता है तो ये सिर्फ बातें करने का मामला नहीं होता, ये एक समारोह होता है। और समारोह के लिए वक्त, रहस्य, धैर्य और तनाव चाहिए होता है। एक औरत तुम्हारी बात सुन सकती है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे जज्बातों को महसूस करेगी। तुम कह सकते हो कि तुम्हें परवाह है, कह सकते हो कि तुम प्यार करते हो, कह सकते हो कि तुम साथ रहना चाहते हो, करीब आना। लेकिन अगर आपकी बातें चिंता, जल्दबाजी या जरूरत से भरी हों तो वो आकर्षित नहीं, बल्कि दम घुटती हैं। वो तुरंत महसूस कर लेती है जब आपका मन बेचैन हो गया हो। जो कभी आकर्षण था वो अब दया बन जाता है, जो कभी खींचता था अब वो दूर करता है। लेकिन जो आदमी अपनी भावनाओं को दबाए बिना उन्हें नियंत्रित करता है,
वो कुछ खास बिखेरता है। स्थिरता। जब वो लड़की मना करती है तो घबराता नहीं, जब वो देरी करती है तो पागल नहीं होता, जब वो परखती है तो भी भीख नहीं मांगता। वो बस एक हल्की मुस्कान के साथ शांति से देखता है और अपनी राह चलता रहता है। उस दिन नहीं क्योंकि वो ठंडा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी दुनिया नीलाम नहीं होती। उसकी भावनाएं उसकी मूड के हिसाब से नहीं चलती। ऐसा आदमी कम मिलता है और इसलिए वो खास होता है। वो तूफान में ओक का पेड़ है, हिल सकता है लेकिन कभी टूटता नहीं। और हर औरत, चाहे उसे पता हो या ना हो, उस पेड़ को ढूंढती है, एक सहारा, एक ऐसी मौजूदगी जो गिरती नहीं। लेकिन सच ये है, आप एक रात में वो आदमी नहीं बनते। आप चुपचाप दर्द सहते हो, आप असफल होते हो, आप जल्दी प्रतिक्रिया करते हो, आप माफी मांगते हो, और फिर धीरे धीरे तुम सीखते हो कि किसी काम को करने से पहले रुकना जरूरी है, बोलने से पहले सांस लेना सीखते हो। तभी तुम एक भावुक जानवर से निकलकर अपने ही राज्य का शासक बन जाते हो। और तभी वो तुम्हारी इज्जत करने लगती है, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी शांति उसे सुरक्षित महसूस कराती है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें जिज्ञासु बनाती है, तुम्हारी बेसब्री की कमी तुम्हें कीमती बनाती है। नियंत्रित ठंडक भावनात्मक दूरी नहीं है, ये भावनात्मक ताकत है। ये सब कुछ महसूस करने की काबिलियत है और फिर भी केंद्रित रहो। बिना भीख मांगे प्यार करना, बिना पीछा किए चाहना, बिना टूटे परवाह करना। क्योंकि वो आदमी जो हर परीक्षा में टूट जाता है, जो जवाब मांगता है, जो चुपचाप घबराता है, वो बन जाता है आसान समझ में आने वाला, कमजोर, परेशान, पसंद नहीं किया जाने वाला। और हम यहां परेशान किए जाने के लिए नहीं हैं, हम यहां याद किए जाने के लिए हैं। अगली बार जब अराजकता दस्तक दे तो सांस लो, अपने शरीर में वापस आओ, शांति खोजो, और याद रखो, जिनको तुम्हारी कद्र दिखती ही नहीं, उन्हें तुमसे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। वो आदमी जो दबाव में अपनी भावनाओं को संभाले रखता है, वो कम इंसान नहीं है, वो है बस ज्यादा खुद मुख्तार। और वही सुकून, वो ठंडी आग जिज्ञासा को इज्जत में बदल देती है। याद है वो पहली बार जब तुम फूटने वाले थे पर चुप रह गए, या जब तुमने किसी बात को नजरअंदाज कर दिया बस इसलिए कि लोग तुम्हें ज्यादा मुश्किल न समझें? कितनी बार तुमने अपनी असहजता को दबा के मुस्कुरा दिया? कितनी बार तुमने झुकाव को सहनशीलता और दयालुता को कमजोरी समझ लिया? ऐसे आदमी बढ़ते हैं और धीरे धीरे मरते हैं। मकियावेली ने ताकत के अपने अध्ययन में कहा था कि राजा अपनी रियासतें युद्ध से नहीं खोते, बल्कि चुपचाप समझौते करते रहते हैं। थोड़ी सी जमीन यहां, थोड़ी सी इज्जत वहां, जब तक एक दिन उनके पास कुछ भी बचता नहीं। और ये सब प्यार में भी होता है। हर दिन आदमी हां कहता है जबकि उसकी आत्मा चिल्ला रही होती है नहीं। वो ताने सह लेता है, अस्त व्यस्त व्यवहार झेलता है, धीरे धीरे अनादर सहता है, बस इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। और हर छोटे से समझौते के साथ सम्मान का एक टुकड़ा मर जाता है। तुम सोचते हो कि तुम दयालु हो, लेकिन उसे लगती है कि तुम खुद की कद्र नहीं करते, और चाहत तुम्हारे हाथों से फिसल जाती है। क्योंकि सम्मान ही चाहत का जन्म स्थान होता है। एक औरत फ्लर्ट कर सकती है, मजाक कर सकती है, या ऐसे आदमी के साथ हंस सकती है जिसकी हिम्मत कमजोर हो, लेकिन वो कभी सच में उसका दिल नहीं चाहेगी। क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां कोई टेंशन नहीं होती, और बिना टेंशन के कोई चाहत नहीं होती। इज्जत उसी जगह जन्म लेती है जहां एक सीमा होती है, एक पवित्र हद होती है, वो रेखा जो कहती है यहां तक स्वागत है, इसके आगे नहीं। जो आदमी उस रेखा को नहीं जानता वो कोई राज्य नहीं है, वो तो एक पोछा है। अब दो सूरतें सोचो। पहली में वो तुम्हारी बेइज्जती करता हुआ मजाक उड़ाती है, तुम हंस देते हो, जहर को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। दूसरी में वो मजाक करती है और तुम उसे शांति से आंखों में देखकर कहते हो, ये मुझे मजेदार नहीं लगता। उसी पल उसे तुम्हारी अलग पहचान दिखती है, तभी उसकी जिज्ञासा तारीफ में बदल जाती है। और उसी ठहराव में जब तुम पीछे नहीं हटते, कोई बहाना नहीं बनाते, कोई सफाई नहीं देते, तभी वो कुछ महसूस करने लगती है जो उसने सोचा भी नहीं था। एक चाहत जो सम्मान से जुड़ी होती है। फंसाने की कला में दो पड़ाव होते हैं, एक जहां तुम उसे हंसाते हो और दूसरा जहां तुम उसका सम्मान जीतते हो। सम्मान, इसी जगह से चाहत जन्म लेती है। जब कोई आदमी शांतिपूर्वक और बिना गुस्से के अपनी हदें तय करता है तो वो एक अनकही सच्चाई बोलता है, मैं कीमती हूं और मुझे सस्ते तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। बस यही बात उसे बेद देती है, उसे आकर्षित करती है, उसके अंदर कोई पुराना जज्बा जगा देती है। लेकिन असली बात यह है कि ना भी उतनी ही शालीनता और सुकून से कहो जितनी हां कहने में होती है। तभी उसे कुछ समझ में आता है जो वो तुरंत नहीं पकड़ पाती। तुम नतीजे के लिए बंधे नहीं हो, तुम अपनी खुद की इज्जत के प्रति वफादार हो।
और यही है असली बात, वो विरोधाभास जो उसे उम्मीद नहीं होती। जितना ज्यादा तुम खुद से वफादारी निभाते हुए उसे खोने को तैयार हो, उतना ही उसे लगता है कि उसने कोई ऐसा इंसान पा लिया है जिसके पीछे भागने लायक है। क्योंकि जो आदमी अकेले ना रहना पड़े इसलिए हर बात में हां कह देता है, वो असल में पहले से ही अकेला होता है। उसने खुद को उसी पल छोड़ दिया था। लेकिन जो आदमी उकसावे, बेरुखी या भावनात्मक उथल पुथल के सामने भी खुद को पूरा बनाए रखता है, वो आदमी कुछ खास बिखेरता है। उसे प्यार की जरूरत नहीं होती, वो प्यार चुनता है और बस फिर सब कुछ बदल जाता है। औरतें हदें आजमाती हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। शायद ये कोई ट्रॉमा है, शायद आदत, या फिर शायद वो बस ये देखना चाहती है कि सामने वाला आदमी हिम्मत वाला है या सिर्फ दिखावा करता है। वो देर से आएगी, तुम्हारे मैसेज अनदेखा करेगी, आखिरी मिनट में बुलाएगी और हर बार इस हरकत के साथ वो चुपचाप पूछ रही होती है, क्या तुम खुद से इतना प्यार करते हो कि मुझसे ना कह सको? और जब तुम्हारा जवाब हाँ होता है, जब तुम शांति से इनकार कर देते हो, बिना ड्रामा के पीछे हट जाते हो, जब तुम कहते हो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बिना चिल्लाए, बिन मिन्नत किए, उसे एहसास होता है कि वो कुछ अलग सामने खड़ी है। एक ऐसा आदमी जो पूजा मांगता नहीं, बस इज्जत चाहता है। और असली इज्जत ही वो जमीन है जहां चाहत बेकाबू और बेइंतहा बढ़ती है। ना कहना असली चीज को दूर नहीं करता, ये फरेबों को छानता है, खेल खत्म करता है और पारस्परिक तारीफ के लिए जगह बनाता है। जो आदमी ना कहना जानता है, वो सिर्फ चाहा नहीं जाता, उसकी इज्जत होती है, उसका डर भी होता है, क्योंकि वो ना एक पवित्र पेशकश है, एक ऐलान है, मैं अपनी हूं, खुद से पहले, मैं किसी और का हिस्सा बनने से पहले खुद से जुड़ा रहना चाहता हूं। फिर भी बार बार आदमी वही गलती दोहराते हैं। वो आती है चमकदार, रहस्यमयी और मनमोहक, और अचानक तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तुम्हारे जिम जाने के सेशन आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हारे लक्ष्य भूल जाते हो, तुम्हारे दोस्त गायब हो जाते हैं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा रुतबा, सब कुछ उसकी मौजूदगी के आगे झुक जाता है। लेकिन वो सूरज नहीं है, वो चांद है, और चांद चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कभी तुम्हारे आसमान का केंद्र नहीं हो सकता। मकावेली ने कहा था, जो भाग्य या किस्मत पर निर्भर करता है। दूसरों की सहानुभूति कभी भी सच में मुफ्त नहीं होती। प्यार में ये सच और भी कड़क होता है। अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हें चाहें, तो गुलाम की तरह जीना छोड़ो, राजा बनो। एक असली मालिक आदमी खुद को किसी और की कल्पना के हिसाब से नहीं ढालता, वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। वो चुनने के लिए इंतजार नहीं करता, वो खुद चुनता है। ये क्रूरता नहीं, बल्कि साफ सोच है। ये कड़वा सच है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। जब प्यार आता है तो उसे एक राजदंड मिले, ना कि एक खाली जमीन जो बस बसाने को तरस रही हो। असली मालिक आदमी के पास कुछ बड़ा होता है। प्यार से ज्यादा ये एक मकसद है। वो गहराई से प्यार करता है, हाँ, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करता है, बनाता है, शिकार करता है, रचता है। और यहीं छुपा है सबसे बड़ा राज आकर्षण का। जितना तुम अपनी राह पे जलते हो, उतना ही वो तुम्हारे साथ चलना चाहती है। ये इसलिए नहीं कि तुम उसे नज़रअंदाज करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसे पूछते नहीं। तुम्हारी जिंदगी पहले से ही मायने रखती है। वो उसे पूरा करने नहीं आती, बल्कि उसे मनाने आती है। खुद मुख्तारी एक अंदरूनी फैसला है। ये सुबह जल्दी उठना है, भले ही कोई देख ना रहा हो। ये अपने किए वादों को निभाना है, खुद पर काबू रखना, वो करना जो जरूरी है, भले ही तुम्हारा दिल मीठी आवाजों और खुशबू से भटक रहा हो। सच्चा खुद मुख्तार होना मतलब ये समझना कि जुनून कम हो जाता है, लेकिन मकसद रहता है। चाहत अंधा कर सकती है, लेकिन अनुशासन रोशनी लाता है। इसलिए तुम अपनी जगह पर टिके रहो, अपनी साफ गोई बनाए रखो, अपना रास्ता पकड़ो। चाहे कोई तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारे यकीनों को हिला दे, चाहे रुके रहने की चाह खोने के डर से ज्यादा हो, चाहे उसकी छुमन तुम्हें तुम्हारे पुराने आप को भूलने पर मजबूर कर दे, तुम याद रखो, क्योंकि तुम बस ऐसा कोई इंसान नहीं बनना चाहते जो सिर्फ प्यार करता है। तुम वो बनना चाहते हो जो प्यार करते हुए भी खुद को याद रखता है। और जो औरत तुम्हारे लायक होगी, उसे ये सब महसूस होगा। वो सिर्फ तुम्हारी शक्ल या दिलकश अंदाज की तरफ नहीं मरेगी, बल्कि तुम्हारी मजबूती, तुम्हारे अडिग होने, तुम्हारी स्थिर मौजूदगी की तरफ खींची जाएगी। वो इसे महसूस करेगी।
तुम कोई लड़का नहीं हो जो मोहब्बत की भीख मांग रहा हो। तुम एक ऐसा आदमी हो जो किसी मकसद पर है और वो तुम्हारे साथ चलने के लिए बुलाई गई है। लेकिन तुम रुकते नहीं, तुम पीछा नहीं करते, तुम नहीं करते। भीख मत मांगो, तुम जियो, और वही लय, वही मौजूदगी, वही मकसद है जो उसे तुम्हारे साथ बनाए रखता है। जरूरत से नहीं, बल्कि तारीफ से। क्योंकि आखिर में उसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे राह चाहिए, उसे ताकत चाहिए बिना हुकूमत के, आज़ादी चाहिए मौजूदगी के साथ। और सिर्फ वही आदमी ये सब दे सकता है जिसने खुद को पूरा बनाया हो उससे पहले कि वो दोई से प्यार करे। और उस आदमी बनने के लिए जो बिना दबाव के मौजूदगी देता है और खुद को खोए बिना प्यार करता है, एक रास्ता है। एक रास्ता जो उसकी तरफ नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से शुरू होता है। वो आदमी जो अब अकेलेपन से डरता नहीं क्योंकि उसने उसे अपना दोस्त बना लिया, जिसने अपने अंदर एक सिंहासन बनाया और उस पर बैठना चुना। वो आदमी तुम हो सकते हो, ना कल, ना उसके वापस आने के बाद, बल्कि इसी पल। अपनी लड़ाइयों को चुनकर, अपनी इच्छाओं को शांत करके और अपनी छाती जलती हुई भी सीधा खड़े होकर। क्योंकि राजा ऐसा करते हैं, वे महसूस करते हैं, चाहत रखते हैं, लेकिन कभी घुटने नहीं टेकते। ये 5 नियम दूसरों को नियंत्रित करने की हथियार नहीं हैं, ये तलवारें हैं जो खुद को वापस पाने के लिए बनाई गई हैं, ना कि किसी को मनाने के लिए, बल्कि याद दिलाने के लिए। याद दिलाने के लिए प्यार का दिखावा बनाकर, और सबसे बुरी बात, मैं खुद की भी इज्जत नहीं करता था। उसी गहरे अंधेरे में मुझे मकाविली मिला, किताबों में नहीं, अपनी पहचान की जंग में। उस ठंडी दर्दनाक फैसले में कि मैं फिर से खुद को ताज पहनाऊंगा। जहां सिर्फ खुले दरवाजे थे वहां दीवारें बनाऊंगा। अपनी खामोशी, अपना वक्त, अपनी राह की हिफाजत करूंगा। और फिर जैसे कोई जादू हो या शायद बस कुदरत का नियम, सब कुछ बदल गया। क्योंकि जब तुम अंदर से बदलते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे आसपास फिर से सज जाती है। और प्यार, असली प्यार, वो चीज़ कभी और नहीं रह जाती जिसे तुम पीछा करना बंद करो। ये कुछ ऐसा बन जाता है जो तुम बस रहते हुए आकर्षित करते हो। और अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
हर किसी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए जो यहाँ तक आकर कुछ गहराई में खोज रहे हो। मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो किताब से कहीं आगे है। आत्मा के लिए एक नक्शा, एक ऐसा मैनुअल जो विज्ञान, दर्शन और आत्म पड़ताल को मिलाकर तुम्हारी आदतें तोड़ने, ये सवाल करने में मदद करता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, और जड़ों से फिर से खुद को भराने में। ये कोई सुंदर उद्धरणों का संग्रह नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए एक उपकरण है जो अपने जीवन को बस ऐसे ही चलते चलते जीते जीते थक चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ अंदर कुछ ऐसा है जो बदलना चाहता है, जागना चाहता है, साफ समझ पाना चाहता है, तो ये तुम्हारा मौका है। पिन किया हुआ कमेंट खोलो और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मैनुअल पढ़ो। बस जिज्ञासा से मत पढ़ो, पढ़ो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर है। और अगर तुमने ये रास्ता चुन लिया तो इस सफर के अंत तक तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो सुनने के लिए नहीं, बल्कि बिना भावनाओं के मास्क लगाए सीधा आईने का सामना करने की हिम्मत दिखाने के लिए धन्यवाद। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होती, यहां अभी अभी शुरू हुआ है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो सच में भाई, तुमने अभी अपनी आत्मा के लिए एक युद्ध घोष सुना है और तुम अभी भी हाथ बांधे बैठे हो। कमेंट करके बताओ कि इन 5 नियमों में से कौन सा तुम्हें एक जिंदगी बदल देने वाली थप्पड़ की तरह लगा, या फिर कोई ऐसा नियम जिसके मुताबिक तुम अभी तक जीने से डर रहे हो क्योंकि तुम किसी ऐसी चीज से चिपके हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो जो तुम्हारे स्क्रीन पर आएगा वो लगभग मना किया हुआ है। इसमें कुछ ऐसा है जो लोगों की नींद उड़ाए रखता है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब तुम क्लिक करोगे। चलो, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।